बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आतिफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक हीटर रिपेयर करने का तरीका। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक हीटर है और एक डिजिटल मीटर है जिसकी मदद से हम हीटर को रिपेयर करके बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो आओ वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक अदद स्टार है जिसकी मदद से हम इन स्क्रूओं को खोल लेंगे। तो अपने हीटर की बैक साइड पे जितने भी नट लगे होते हैं उन सब नटों को खोल लेना है सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं हमने इसके कवर को खोल लिया है। अभी हम एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे और चेक करेंगे क्या इसकी सब साइडें सही हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये इसका रेगुलेटर सिस्टम है जिसकी मदद से हम रॉड को चलाते हैं। तो ये रॉड की दोनों साइड हैं, तो ये दोनों साइड सही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक साइड तो इसकी सही है लेकिन एक साइड पे तार इसकी स्पार्किंग हुई है। तो हम सबसे पहले इस रॉड को चेक करेंगे। अभी लाइट तो नहीं है, तो अगर लाइट हो तो आप सीरियस पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास लाइट नहीं है इधर, तो हमारे पास एक अदद एम्पेयर मीटर है जिसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो ये तार यहाँ से स्पार्किंग होने की वजह से ये हीटर चल नहीं रहा। तो अभी हम आपको मीटर की मदद से चेक करके बताएंगे क्या ये रॉड सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल मीटर है जिसकी मदद से हम इसके रॉड को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मीटर काम कर रहा है। तो अभी हम रॉड को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसका रॉड स्पार्किंग किया था वो वर्क कर रहा है, वो सही है। तो अभी हम नीचे वाला रॉड जो है वो चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका रॉड बिल्कुल काम कर रहा है। तो अभी हम नीचे वाले रॉड को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले रॉड को हम चेक कर रहे हैं लेकिन वो मीटर शो नहीं कर रहा। तो सिंपल आप देख सकते हैं इस हीटर के रॉड पे मीटर काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये रॉड जो है वो ख़राब हो चुका है। तो सिंपल अभी हम इसके नट खोल लेंगे ताकि इसके कवर को उठा के इसके जो रॉड है वो चेंज कर सकें। तो इसमें एक ही रॉड है जो चेंज करने वाला है, एक रॉड इसका सही है। तो इसमें 6 अदद पेच लगाए जाते हैं। तो आप 6 पेज को खोल लें तो फिर इसका रॉड चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसके कवर को खोल लिया। तो अभी हम सिंपल इसका रॉड चेंज करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका रॉड जला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो सेंटर में से ये जल चुका है। तो अभी हम इसका रॉड चेंज करेंगे। तो रॉड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको इसके जो थिम्बर वगैरह हैं वो उतारने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसके थिम्बर उतार लिए। तो अभी हम सिंपल इसका रॉड बाहर निकालेंगे। तो रॉड बाहर निकालने से पहले रॉड के ऊपर जो लॉक होते हैं वो आपको साइड पे करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल हमने रॉड के लॉक को साइड पे कर लिया। तो अभी हम रॉड बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं रॉड जो है वो दरमियान से स्प्रिंग जो है वो टूटा हुआ है। तो ये इसका एलिमेंट होता है जो जलता है जिसकी वजह से हीट वगैरह मिलती है हमको। तो सिंपल अभी हम इसमें नया एलिमेंट डालेंगे या नया रॉड मुकम्मल चेंज करेंगे। तो अभी हम आपको इसका रॉड बताते हैं। तो रॉड चेंज करने से पहले हम थिम्बर लगाएंगे। जो वायर इसकी जली हुई थी सिंपल उसको थिम्बर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये थिम्बर है। तो हम वायर के साथ इसको अटैच करेंगे। तो आप प्लास की मदद से इसको बेहतरीन तरीके से थिम्बर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम प्लास की मदद से इसको पुश करेंगे, हमारा थिम्बर जो है वो लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने थिम्बर को लगा लिया। तो एक बार फिर चेक करेंगे कि हमारा थिम्बर लूज़ तो नहीं। तो थिम्बर आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी हम रॉड को फिक्स करेंगे। तो सिंपल आपने जैसे रॉड को खोला था वैसे ही फिक्स कर दें। तो रॉड के ऊपर जो पतरी होती है वो इसका लॉक होता है। तो वैसे ही लॉक को लगा दें ताकि आपका रॉड जो है वो हिले ना। तो आप देख सकते हैं हमने रॉड को अच्छे तरीके से बैठा दिया। तो सिंपल अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने थिम्बर को उतारा था वैसे ही सिंपल थिम्बर को लगा दें। ये इजी तरीके से थिम्बर लग जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने पुराने वाले थिम्बर की जगह पे नया थिम्बर लगा दिया। तो पहले वाला थिम्बर इसका जल गया था तो अभी हमने नया थिम्बर इस पर लगाया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी तरीके से बैठ जाता है। तो अभी हम दूसरा थिम्बर भी इस पर लगाएंगे और फिर आपको चालू करके बताएंगे। तो चालू करने से पहले जैसे आपने कवर को खोला था वैसे ही कवर को बैठा दें और अच्छे तरीके से पेच लगा दें। तो आप देख सकते हैं हम इसको बैठा रहे हैं। तो वायर का ख्याल रखें, वायर जो है वो बॉडी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कवर बहुत ही आसानी से बैठ गया। तो सिंपल अभी हम पेच लगाने से पहले एक बार फिर
मीटर की मदद से राड को चेक कर लेंगे क्या राड हमारे सही हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हम मीटर की मदद से राडों को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं राड हमारा जो है वो काम कर रहा है। तो आप कोई भी वायर कहीं पे भी लगाएं तो ये काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हर तरफ से मीटर इसका काम कर रहा है, मतलब इसका कि ये राड बिल्कुल सही हैं। तो अभी हम इसके पेच लगा सकते हैं। तो अभी हम इसके पेच वगैरह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पेच लग गए हैं। तो अभी हम इसके कवर को अच्छे तरीके से बैठाएंगे और जो कवर के पेच होते हैं फिर हम वो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गई है। तो अभी हम इसके पेच वगैरह लगाएंगे ताकि इसकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा हीटर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसको चालू करके चेक करेंगे क्या इसका रिज़ल्ट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसका शू सॉकेट में लगा दिया। तो फिर इसके रेगुलेटर को घुमाएंगे। एक बार घुमाने से इसका 1 रॉड चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमने 1 बार घुमाया है। तो अभी इसका एक रॉड जब गर्म हो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये जलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका रॉड जो है वो जलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम इसको 2 बार घुमाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको एक बार और घुमा दिया। तो अभी इसका दूसरा रॉड भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।